बच्चों, और आप सब कैसे हो। मैं सुरेश सर, आज का इस हिंदी प्राथमिक विद्यालय अम्बेवली से गणित तीसरी कक्षा में मैं संख्या ज्ञान के विषय में आपको जानकारी दे रहा था। संख्या जानकारी देते समय मैं पेज नंबर 9 तक आपको बताया। उसके बाद कहा था कि पेज नंबर जो आगे है 10 वो मैं आपको अगली बार बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए 3 अंक वाली संख्याएं, लेखन, लिखना और वाचन पढ़ना। 3 अंक वाली संख्याओं को आपको लिखना है। कैसे लिखोगे? लिख लोगे 3 अंक वाली संख्या, नहीं 3 अंक होने चाहिए उसमें, और उसके बाद उसको लिख तो लोगे, उसको पढ़ोगे कैसे, उसके बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे चौखट दिए गए हैं, सही संख्या उसमें भरना है और 3 संख्याओं का वाचन भी करना है बच्चों। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि पहला जो अंक होता है वो इकाई कहलाता है, दूसरा जो अंक है वो दहाई कहलाता है, और तीसरा जो अंक होता है सैकड़ा। जब 3 अंक होते हैं उसे सैकड़ा यानी 100 या शतक कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे 101 है, यहाँ पे 101 हम पढ़ेंगे कैसे? एक इकाई है, 2 दहाई है और 1 सैकड़ा है। 1 सैकड़ा है तो मैंने कहा सैकड़ा को 100 भी पढ़ते हैं या शतक पढ़ते हैं, तो 100। दहाई कुछ है दिख रहा है? नहीं, 0 है, इसलिए 100 इकाई क्या है? 1, 101। फिर इसको 102, 103, 104, 105। अब यहाँ पे ऐसे आपको पढ़ना है। अब समझिए यहाँ पे ये इसमें सब में, यहाँ देखिए सब में इकाई है, दहाई नहीं है। तो इकाई है, दहाई नहीं है, इसलिए 101, 102, 103, 104। अब ऐसे क्रम से आप आते जाइए। यहाँ पे इकाई अलग होते जा रहा है, दहाई सेम है और सैकड़ा भी सेम है। तो यहाँ पे दहाई इकाई की जगह 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6, और दहाई 0 और 1, 106 और 108 ऐसे आ रहे हैं। लेकिन अब हम यहाँ पे दहाई में भी अगर लिखा हुआ है, यहाँ देखिए 211, और 211 कैसे पढ़ेंगे? देखिए अब ये इकाई कितनी है? 1 है, दहाई कितनी है? 1 है, और सैकड़ा कितना है? 2 है, 2 है, यानी 200। और ये देखो 2 अंक तो आपको पढ़ने आता ही है, तो 211, 212, 213। तो यहाँ पे सैकड़ा का जो अंक स्थान है, जो सैकड़ा का संख्या है वो बदल नहीं रहा है। लेकिन जो इकाई दहाई है, इकाई दहाई का भी सेम ही है, इकाई का बदल रहा है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे अब 214 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? इकाई के स्थान 4 है, यहाँ पे 5 आ गया, 215। ऐसे ही आपको मैंने यहाँ पे सब लिखे हुए हैं, आपको ऐसे ही सब पढ़ना है, यानी इसका वाचन करना है और लिखना है। तो आपको सबसे पहले इसे एक बार लिखो और उसके बाद उसका वाचन करो, और ऐसे ही चौखट बना के आप करो। ठीक है, अब आगे हम आएंगे। नीचे दिए अंकों के समूह के प्रत्येक अंक का केवल एक बार ही उपयोग करके 3 अंक वाली संख्या तैयार करना है। अब यहाँ देखिए, ये कौन सा, जैसे मैंने आपको बताया था भूमितीय आकृतियाँ, पहले ही पढ़ाया था, विभाग पहले में पहला ही पाठ लेसन, भूमितीय आकृतियाँ। अब भूमितीय आकृतियाँ में मैंने सब बताया था, चतुर्भुज, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज। तो ये जो आकृति दिख रही है आपको, ये कौन सी आकृति दिख रही है? ये आकृति आपकी है जिसकी 3 भुजाएं होती हैं, उसे त्रिभुज कहते हैं। तो ये आकृति कौन सी हुई? ये त्रिभुज की आकृति हो गई। अब देखिए त्रिभुज में पहला कोना 1 है, दूसरा कोना 2 लिखा है, तीसरा कोना 3 लिखा है। अब इसमें कहा है कि 3 अंक दिख रहे हैं, लेकिन इन तीनों का अंक का उपयोग करके क्या लिखा? अंक का केवल एक बार ही उपयोग करना है, 3 अंक वाली संख्या तैयार करना है। जैसे यहाँ देखिए, पहले 1 लिया, 1, 2, 3, 1, 2, 3, फिर 1, 3, 2, 1, 3, 2, मतलब पहले इसको ऐसे लिया, फिर ऐसे, पहले 1, 2, 3 ऐसा लिया, फिर 1, 3, 2 ये हो गया, और फिर बाद में 2, 1, 3, 2, 1, 3 ऐसा हो गया, और फिर उल्टा 3, 1, 2 ऐसा, फिर उसके बाद 3, 2, 1, 3, 2, 1 ऐसा। तो इससे कैसा है कि अलग अलग अंक, मतलब खाली संख्या बदल करके और कोई भी संख्या 2 बार लिखी नहीं गई है, रिपीट नहीं गई है, प्रत्येक अंक का केवल एक बार ही उपयोग करके हमने 3 अंक वाली संख्या यहाँ पे तैयार किया। कैसे तैयार किया? ऐसे देखिए, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3। तीनों अंक वाली संख्याओं में कहीं भी कोई भी संख्या आपको 2 बार नहीं दिखाई देगी, डबल नहीं दिखाई देगी। ऐसे ही इसमें से आपको
उपयोग करके, तीनों संख्याओं का उपयोग करके आपको अलग अलग संख्याएं बनानी होती है, लेकिन संख्या मतलब डबल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखिए ये भी त्रिभुज है, लेकिन इसमें अंक क्या दिया गया है, संख्या 0, 3, 5। अब बच्चों इसमें एक है, देखिए पहला लिया गया 305, 305, 305, फिर 350, फिर 503। अब आप बोलोगे कि ये भी त्रिभुज है, उसमें भी 3 संख्या लिखी गई है, यहाँ पे भी 3 संख्या लिखी गई है, लेकिन यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 तरह से इसको मतलब 3 अंक वाली संख्या बनाएं, लेकिन यहाँ पे भी 3 अंक वाली संख्या है, फिर भी यहाँ पे केवल 4 ही क्यों बना है? तो इसका कारण क्या हुआ बच्चों कि अंक के जैसे अंक है उसके आगे 0 लगाना उसका कीमत वैल्यू नहीं रहता है। जैसे ध्यान रखो कि जैसे अभी आपने ये तो 4 बना दिया, अब 2 और बनते हैं इसमें, देखिए जैसे 0, 3, 5 और 0, 5, 3, ये 3 वाली संख्या नहीं कहलाएंगी, क्योंकि इसे आप जब पढ़ोगे जैसे 0, 3, 5 को आप पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, 35 पढ़ोगे। सिर्फ 35 मतलब 5 इकाई और 3 दहाई, तो उसमें सैकड़ा तो दिखा है ही नहीं, तो आप इसको 3 अंक वाली संख्या नहीं कह सकते हो। वैसे ही 0, 5, 3 लिखोगे तो इसमें भी 2 ही अंक हुआ, यानी 3 इकाई 5 दहाई और सैकड़ा तो 0 है, 0 का कोई मान ही नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या होगा कि 3 अंक वाली संख्या में 0 आगे के अंक नहीं, संख्या नहीं लिखी जाती, उसे पढ़ा नहीं जाता है, वो 2 अंक वाली ही संख्या कहलाएगी। इसके लिए यहाँ पे 4 ही अलग अलग 3 अंक वाली संख्या 4 ही बन पाई है। वैसे ही आपको बच्चों यहाँ पे देखना है, क्योंकि हम ये संख्या केवल 2 अंक का उपयोग करेंगे, 35, 53 बराबर, इसे देख लीजिए। फिर यहाँ पे देखो कितने चित्र दिए, 1, 2, 3, 4 चित्र दिए हैं। तो अब यहाँ देखिए 4 चित्र जो दिया है, एक में 6, 7, 8, 1, 6, 2, 4, 9, 5 विभिन्न प्रकार के त्रिभुज बनाए हैं। लेकिन अब इसमें देखना है, अब इसमें आप कितनी 3 अंक वाली कितनी संख्या तैयार कर सकते हो, इसमें आप कितनी तैयार करोगे, 6 तैयार कर पाओ। जैसे ये किया है वैसे 6 तैयार, वैसे ये भी 6 तैयार करोगे। इसमें भी आप 6 तैयार कर सकते हो, इसमें भी 6 तैयार कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कितना तैयार कर सकते हो, केवल 4 ही कर सकते हो। जैसे यहाँ पे किया 4 ही कर सकते हो। तो ये आपका क्या होगा, होमवर्क, यानी घर पे आपको इसको करना है और मेरे पास भेज देना है। तो इसमें कैसे किए, जैसे यहाँ मैंने समझा वैसे ही इसे आपको करना है। 3 अंक वाली कोई भी संख्या लो, उसके सैकड़े का स्थान का अंक बदलकर कई नई संख्या तैयार करना है। उसी प्रकार दहाई, इकाई स्थान अंकों को भी बदलकर नई संख्या तैयार करना है। तो ये जो नीचे लिखा है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये कैसे यहाँ पे लिखा गया है, इकाई का स्थान बदल चेंज करके संख्या, दहाई का चेंज करके सैकड़ा का, इसे 6 बार में लिखा गया है, इसको 3-4 बार में लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, वो सब ऐसे ही यहाँ पे भी आपको बनाना है। ठीक है, अब पेज नंबर आप 11 पे आ जाइए बच्चों। 11 में देखिए पिछली संख्या अगली संख्या। जैसे आप देखो 5 जो संख्या है उसकी अगली संख्या क्या कहलाएगी, यानी 5 यानी अगली संख्या यानी आगे की संख्या। 5 के आगे क्या आता है, 6। अब 5 की पिछली संख्या क्या कहलाएगी, 5 की पिछली संख्या क्या कहलाएगी, 4। तो यही संख्या हमको यहाँ पे पढ़ना है, अगली संख्या और पिछली संख्या। अब अगली संख्या और पिछली संख्या यहाँ देखिए, चित्र में देखिए, नीचे दी गई संख्या पट्टियों का संख्याओं वाचन करना है। आपको देखो 2 अंकों की संख्या पढ़ना, 3 अंकों वाली संख्या पढ़ना, 1 अंक वाली संख्या पढ़ना, वो आपको भली भांत जानकारी मिल गई है। तो ये देखिए क्या लिखा है, 99। 99 के आगे की संख्या क्या होगी, 100। फिर आगे बढ़ते एक देखो कोई भी संख्या में जब 1 अंक बढ़ाते जाएंगे तो वो आगे वाली संख्या मिलती जाएगी, और कोई भी संख्या के पीछे एक संख्या कम करते जाएंगे वो पिछली संख्या आपको मिलती जाती है। तो यहाँ पे देखो सब में एक एक संख्या बढ़ती जा रही है, तो आगे की संख्या हमें मिलती जा रही है। फिर यहाँ पे फिर 110, फिर 215 के आगे एक एक संख्या जोड़ते जा रहे हैं, आगे की संख्या मिलती जा रही है। 399 में भी एक एक जोड़ते जा रहे, आगे की संख्या मिलती जा रही है। तो ये संख्या में एक एक जोड़ते जाएंगे तो उसकी अगली संख्या हमें मालूम पड़ती जाती है। अब यहाँ पे देखिए नीचे दी गई संख्या पट्टियों की सहायता चौखट में संलग्न अगली संख्याएं आपको लिखनी है। अब यह देखिए जैसे मैंने यहाँ पे बताया था 105, 5 इकाई है, 0 दहाई है, 0 दहाई है और 1 सैकड़ा है। वैसे ही अब यहाँ पे नई संख्या 105, अब उसमें 1 जोड़ना है। तो 1 क्या है, इकाई है, 1 क्या है, इकाई है। तो 1 इकाई है तो इकाई में ही 1 जुड़ेगा। तो
इसमें 105 में इकाई क्या है 5 है, तो उसमें एक और जुड़ेगा, यानी 5 में ही एक जुड़ेगा तो वो क्या होगा 6, तो उसकी अगली संख्या 106 यानी 106। और उसके बाद 220 है, अब इसमें भी इकाई के स्थान पे ही एक जुड़ेगा। अब इकाई इसमें क्या है 0 है, अब उसमें एक बढ़ाया तो 0 के स्थान पे एक आ जाएगा, बाकी सब एक जैसा ही रहेगा 221। अब यहाँ पे 409 है, अब 409 है, अब इकाई 9 है तो उसमें एक संख्या बढ़ाएंगे तो 9 का क्या हो जाएगा 10, तो यहाँ पे 10 हो गया, तो 10 और यहाँ पे सैकड़ा 4 है तो इसको पढ़ेंगे 9 में एक मिला दे 410, क्योंकि ये जो इकाई में 9 जो बड़ी संख्या होती है, इकाई में जो बड़ी संख्या क्या कहलाएंगी, इकाइयों में बड़ी संख्या मैंने आपको पहले बता था, इकाई में बड़ी संख्या क्या होती है 9। अब 9 में बड़ी संख्या में आप अगर एक मिला देते हो तो वो क्या हो जाता है दहाई बन जाएगा, यानी 0 इकाई हो जाएगी और एक दहाई हो जाएगा। वैसे ही बड़ी दो संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या कहलाती है 99, 9 दो बड़ी संख्या में क्या बड़ी संख्या कहलाती है 99, 9। अब उसमें अगर एक हम मिला देते हैं तो इकाई के स्थान पे 0 हो जाएगा, 9 में एक मिला दिए 100 मतलब 10 हो जाएगा, यानी उसमें दहाई और एक सैकड़ा, यानी 99 में एक एक अगर संख्या बढ़ाते जाते हो बड़ी संख्या में, जो दहाई 2 अंक वाली में बड़ी संख्या 99 है उसमें अगर एक बढ़ा देते थे तो सैकड़ा बन जाएगा, सैकड़ा में अगर एक बढ़ा देते हैं बड़ी संख्या में तो 1000 बन जाता है, ऐसे एक एक संख्या बढ़ती जाती है, वो आपको बताएंगे आगे। तो वैसे वहाँ 219 है, उसमें एक संख्या बढ़ा दिए 219, 220 हो गया। अब ऊपर दी संख्या पर चौखट अंक संलग्न पिछली संख्या लिखना है। पिछली संख्याएं मतलब कैसा होता है, अगली संख्या में एक जोड़ना होता है और पिछली संख्या में एक क्या करना है पीछे करना घटाना होता है। अब यहाँ देखिए नीचे की संख्याओं में की सहायता चौखटों में संलग्न पिछली संख्या लिखना है। अब यहाँ 400 है, 400 में इकाई कितनी 0, दहाई कितनी है 0 और सैकड़ा कितना 4 है। अब इसमें से एक घटा देना है, अब 400 में एक घटा देंगे तो एकदम सिंपल बच्चों। अब यहाँ मैंने देखो यहाँ लिखा है, जैसे यहाँ देख रहा हूँ यहाँ लिखा 400, उसमें हमें क्या करना है एक घटाना, एक क्या है इकाई है ना, तो इकाई के ही नीचे एक लिखेंगे, ये देखो इकाई मैंने लिख दिया। अब यहाँ ऋण का चिन्ह, अब ये 0 में से एक जाएगा नहीं, तो ये तो अभी मैंने आपको हासिल रहित घटाना बताया नहीं हूँ, लेकिन समझ लीजिए एक घटा देंगे तो 400 में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 का स्थान पे 9 आ गया और दहाई के स्थान पे 9 आ गया और सैकड़ा एक कम हो जाएगा 399। 400 में से एक कम कर दिया 399 हो गया। उसके बाद 10 में से यहाँ गया 9, 9, 300, फिर 107 है, उसमें एक इकाई कम करेंगे तो 7 की जगह पे एक इकाई कम कर दिया 6 हो गया, तो 106 लिख दिए। 218 है, 8 में एक इकाई कम कर दिया 217 हो गया। 110 है, उसमें एक इकाई कम दिया, 10 में से एक कम कर दिया क्या हो गया 9 हो गया। ऐसे अब ये देखो यहाँ पे सब तो ठीक है, लेकिन आपको कन्फ्यूजन होते होगे ये कैसे होगा बड़ी, क्योंकि 400 में से कैसे 399 आ गया। तो आप ये सोच लीजिए कि ये 400 है, ये 4 है ही, 4 सैकड़ा है, 4 सैकड़ा, इसको 4 सैकड़ा कहेंगे, 400 यानी 4 सैकड़ा, उसमें से एक घटा दिए हैं तो 4 सैकड़ा में एक घटाएंगे मतलब सैकड़ा 3 हो जाएगा, और जो 100 है उसमें एक कम हो जाएगा, तो 100 में से एक कम कर दिया कितना हो गया, 100 में से एक कम किया 99 हो गया और एक सैकड़ा कम हो गया, इसलिए हम यहाँ 399 लिखे हैं। अब आगे देखिए ऊपर दी गई संख्या पट्टियों की सहायता चौखट में संलग्न पिछली तथा संलग्न अगली संख्या, ये आपको देखना है कि अगली संख्या हम लिखना है कि पिछली संख्या। अब यहाँ देखिए, अब ये यहाँ पे ये अंक इधर है, ये अंक चौखट के दाएं साइड में है, तो चौखट के दाएं साइड में है, इसका मतलब कि चौखट जो संख्या दी रहती है उस अगर दाएं साइड में चौखट बना हुआ है तो हमें संख्या एक बढ़ाना होता है, अगर उस संख्या के बाएं तरफ चौखट दिया गया है तो इसका मतलब होता है कि हमें एक संख्या कम करनी होती है। अब यहाँ पे 217 दिया गया है तो हमें बाएं तरफ लिखना है, तो बाएं तरफ लिखना है तो हमें एक संख्या कम करनी होगी, वहाँ लिखेंगे क्या 216, यानी 7 यहाँ इकाई है तो एक इकाई कम करके यहाँ पे 6 लिखेंगे 216। वैसे ही यहाँ 217 है तो एक इकाई बढ़ जाएगा, यहाँ 218। वैसे ही ये सारी करने हैं, 100 का यहाँ पे कम हो जाए 99, यहाँ पे 101, 409। तो बच्चों ये जो है इसे आप कर सकते हैं होमवर्क में।
आराम से कीजिए, जो नहीं समझ पूछ लीजिएगा। अब यहाँ चौखट में सिर्फ चौखट भरना है, जो भी मैं यहाँ भरा हूँ देख भी सकते हो, नहीं कैसे लिखा गया, कैसे आप समझिए इसको। दी गई संख्या की संलग्न अगली संख्या उस संख्या में कितनी बड़ी होती है। जैसे मैंने आपको ये पहले ही बता दिया हूँ कि दी गई जो संख्या होती है उसकी संलग्न अगली संख्या अगर लिखना है तो कितनी बड़ी होगी, बताया था आपको 1, तो यहाँ पे देखो 1 लिखा है। दी गई संख्या की संलग्न पिछली जो संख्या होती है उसमें कितनी छोटी होती है, 1 छोटी होती है, वही बताया। देखो ये जो मैंने आपको पहले बता चुका, तो यहाँ पे चौखट में भी वही बनना है। अब 435 में 1 मिला है, 1 क्या है, इकाई है, और यहाँ पे 435 में इकाई क्या है, 5 है, तो उसमें 5 में 1 मिला देंगे तो 6 हो गया, यानी 436। 435 में 1 कम करना है, यानी इकाई की ये इकाई 1 इकाई है। अब 435 में इकाई क्या है, 5, उसमें 1 कम करना है, तो 5 की जगह 4, तो 434 हो गया। आगे चौखट में संलग्न अगली और संलग्न पिछली संख्या लिखना है। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे बताया था ना, अगली और पिछली संख्या लिखना है, वैसे इसमें भी करना है। जैसे 119 है, 119 के दाएं साइड में चौखट में एक संख्या बढ़ाएंगे और बाएं वाली चौखट में संख्या कम कर देते हैं। वैसे यहाँ पे भी सब आपको वैसे ही करना है, ये भी आपका होमवर्क करना है गृह कार्य, और मैंने चौखट में लिखा है वो भी देख लीजिए। नीचे दी गई संख्या अगली कौन सी 3 संख्या चौखट में लिखना है। अब नीचे दी गई संख्याओं की अगली कोई भी 3 संख्या चौखट में लिखना है। तो अगली संख्या मतलब जो संख्या है उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, लेकिन इसमें ये नहीं कहा गया है कि अगली संख्या क्रम से लिखना है। आपकी इच्छा अनुसार आप 555 के ऊपर आप चाहे 600 लिखो, और या 556 लिखो, या 700 लिखो, 800 लिखो, या आपको आगे 3 संख्या वाली कोई भी संख्या लिख सकते हो। वैसे यहाँ 399 है, अब 399 है तो इसमें आप 399 आगे बड़ी संख्या 400 लिखो, या 500 लिखो, 600 लिखो, 700, वो आप लिख सकते हो 3 संख्या वाली कोई भी बड़ी संख्या। नीचे दी गई पिछली संख्या कोई भी 3 संख्या चौखट, मैंने पिछला संख्या, जैसे अभी 500 है, अब 500 है तो उसके बाएं साइड 3 चौखट बने हुए हैं, तो वो क्या होगा, कम होगा, तो 500 से कम संख्या लिखना है। जैसे 500 कम यहाँ लिख दिए 407, तो इससे कम यहाँ होगा, इससे कम यहाँ होगा, ऐसा पीछे कम होते जाता है। वैसे यहाँ पे 601 है, अब 601 से कम कोई संख्या लिख दो। जैसे आपने 500 यहाँ लिखा है मैंने, तो 500 से भी कम यहाँ पे होगा, 450 हो गया, 400 हो गया, या 500 यहाँ है तो यहाँ 480 भी लिख सकते हो, यहाँ पे 410 भी लिख सकते हो, ऐसा चलेगा। देखो बच्चों, ये फिर यहाँ पे देखिए आपको आगे है छोटा और बड़ा होने के लिए चिन्हों का उपयोग करना है, तो ये मैं आपको अगली बार बताऊंगा। तो इसके लिए बच्चों थैंक यू, बाय बाय।